ने इस जगत के कंगालों को चुन लिया कि उन्हें विश्वास का धनी बना दे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का धन उनके अंदर भर दे। इसका मतलब याकूब किस बात को सिखा रहा है और याकूब से पवित्र आत्मा इस बात को लिखवा रहा है कि जो विश्वास जो है वो आपके अंदर विश्वास का होना एक धन के समान है। इसलिए आज की शाम बैंक बैलेंस में धन जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो उसकी परवाह मत करो। स्वर्ग के खाते में विश्वास का धन होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के अकाउंट में, हेवेनली अकाउंट में विश्वास का धन होना जरूरी है। पवित्र आत्मा इस बात को याकूब के माध्यम से आपके और मेरे लिए अपने वचन में लिखवाया है उसने कि विश्वास का धन विश्वास रूपी धन, विश्वास में धनी होना है। जो विश्वास का धन है वो आपके पास भरपूर मात्रा में होना है और इसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। हमें चुना है कि हम विश्वास में धनी हो जाएं। हमें चुना है कि हमारे पास विश्वास का धन होने पाए, हम विश्वास में धनी होने पाए। रुपया बैंक बैलेंस के लिए यहां पे नहीं लिखता है याकूब, पर विश्वास रूपी धन में हम धनी हो जाएं, इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया है। हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा था निष्कपट विश्वास। संसार की बातों में विश्वास मत करो, वो तो आपके लिए हो जाएगा, पर इस बात के विश्वास करो कि 60-70 साल का जीवन कैसे ही निकल जाए, मरने के बाद मुकुट तो मिलेगा। हालेलुया। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से, पवित्र आत्मा को जवाब देना, मुझे मत देना। मुझको जवाब देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा को जवाब देने से फायदा होगा। हालेलुया। यदि आपका उत्तर गलत है तो पवित्र आत्मा उसको सही करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के पास आए, याकूब 2:5 कह रहा है उसने हमें चुना। आपको यीशु मसीह ने चुन लिया। कितने विश्वास में धनी बने? चुन लिए जाने के बाद कितने विश्वास में धनी बने? मुझे उत्तर मत दो, पवित्र आत्मा को उत्तर दो। जांचो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे बता। मैं अपने आप को जांचने में, अपने दिल को जांचने में कमजोर हूं। मैं नहीं जांच पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हाँ मुझे प्रभु में इतने साल हो गए, मुझे बपतिस्मा लिए हुए इतने साल हो गए, या मुझे वचन को जाने हुए, मुझे यीशु के बारे में जाने हुए इतना समय हो गया, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए। मैं विश्वास में कितना धनी बना? मेरे पास विश्वास रूपी धन कितना है? जब भी विषम परिस्थितियां आती हैं तो विश्वास का धन, जब एक पैसे वाले व्यक्ति के ऊपर जब विषम परिस्थितियां आती है, बीमारी आती है या किसी प्रकार की समस्या, दुर्घटना, एक्सीडेंट आती है, तो वो अपने धन की ओर देखता है कि हाँ इस चीज को सेटल करने के लिए मेरे पास अकाउंट में इतना धन पड़ा है, मेरे घर में मेरी तिजोरी में इतना धन पड़ा है। यदि बीमारी आई है तो उससे लड़ने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, अच्छे से अच्छा बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराने के लिए हाँ मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे तिजोरी में धन है, मेरे अकाउंट में, मेरे पर्स में मेरे पास धन है। वो उस धन को देखता है विषम परिस्थिति में। पर हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, जिसको परमेश्वर ने चुना है, कंगालों को चुना है, जब भी विषम परिस्थितियां आए, जब भी समस्या आए, जब भी परेशानी आए, तो आपको भी अपने विश्वास रूपी धन की ओर देखना है। मेरे पास कितना विश्वास रूपी धन है? इस विषम परिस्थिति में वो मेरा विश्वास का धन ही मेरे काम आएगा और मुझे समस्या से बाहर निकालेगा। अमीर के पास बीमारी आई, उसने अपने इंश्योरेंस के कार्ड को इस्तेमाल किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, अच्छी मेडिसिन ली और ठीक हो गया। पैसे से वो गया हॉस्पिटल में, इलाज कराया, दुर्घटना एक्सीडेंट हो गई, वो गया कार को लेके अपनी कंपनी में ये कार फेंकी, या उसका कार का इंश्योरेंस है, उसने ये पेपर फेंका जो उसने इंश्योरेंस पैसे देके खरीदा था, या उसके पास जो धन था उसने देखा, उसने फेंका उस शोरूम पे, उस शोरूम वाले को दिया, उसने पूरी कार नई बना के दे दी वापस से, सारे पार्ट्स नए लगा दिए। तो जो धन उसने इकट्ठा किया था विषम परिस्थिति में, वो धन उसके काम आया। मगर ये बात ध्यान रखना, वो धन तो झूठा है, नाशवान है, कभी कभार आता भी नहीं है। यदि वो धन हर समय काम आवे ना तो अमीर लोग मरे नहीं।
लाखों रुपए का इंजेक्शन लगा लेवे और 1 साल और बढ़ा लेवे, वो धन तो फेल हो जाता है। कोविड में भी फेल हो गया। बड़े से बड़ा महंगे से महंगा इंजेक्शन भी काम नहीं आया। जिसकी मृत्यु ऊपर से लिख दी गई थी ना, उसकी हुई हुई। और धन्य है आप और हम जो बचे हुए हैं। हालेलुया। और आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं और आज इस विश्वास के धन के बारे में सीख रहे हैं। विश्वास का धनी हमें बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस प्रकार वो लोग, संसारिक लोग मेरे प्रियो, जो प्रभु को नहीं जानते, वो अपने धन पे विश्वास करते हैं, उसी प्रकार जो मसीह लोग हैं, जब उनके ऊपर समस्या आती है, परेशानी आती है, नाना प्रकार के मेरे प्रियो विरोध आता है या बीमारी आती है, तो वो भी अपने हेवनली अकाउंट में चेक करते हैं कि मैंने कितना धन इकट्ठा किया है, मेरे पास विश्वास का कितना धन है, अब वो धन काम आएगा। और ध्यान रखना, वो वाला धन तो नाशवान है, कई बार धोखा दे सकता है, पर वो जो हेवनली विश्वास का धन आपने इकट्ठा किया है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं, कभी आपको धोखा नहीं देगा, सदा आपके काम आएगा, आपको छुटकारा देके बाहर निकालेगा। आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम होगा। सीखा था ना हमने इब्रानियों गाना में, इब्राहिम के पास विश्वास था, हनोक के पास विश्वास था, हाबिल के पास विश्वास था, नूह के पास विश्वास था, और सब ने विश्वास से बड़े बड़े बातों को जीता। विश्वास किया, परमेश्वर की बातों में चले वैसे, और जीता अपने समय को। क्या काम आया? विश्वास का धन, विश्वास रूपी धन। प्रेज द लॉर्ड। और आज यहां पे भी इस बात को परमेश्वर, याकूब लिख रहा है कि परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुन लिया कि उन्हें क्या करे? विश्वास में धनी बना दे। विश्वास में धनी बना दे। आज विश्वास में धनी बनना है। आज विश्वास में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। आज अपने हेवनली अकाउंट में, अपने स्वर्गीय अकाउंट में विश्वास के धन को बढ़ाना है, जो समय आ समय आपके काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपके मरने के बाद आपकी पीढ़ी के काम आएगा। हालेलुया। उस विश्वास के धन को मेरे प्रियो आज बढ़ाना है। आगे पढ़ना भाई, क्या लिखता है? विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों। और उस राज्य के अधिकारियों। कौन सा राज्य? कौन सा राज्य? देखो, 2 राज्य हैं बाइबल में। एक है परमेश्वर का राज्य, जो अभी प्रकट रूप में हमारे सामने है। जब यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यीशु के नाम से बीमार चंगे होते हैं, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, वो है परमेश्वर का राज्य जो काम कर रहा है। हालेलुया, हमारे बीच में है। और एक है स्वर्ग का राज्य जो आने वाला है। एक है स्वर्ग का राज्य जो आने वाला है। तो ये उस राज्य की बात कर रहा है जो राज्य आने वाला है, या यूं बोले जो राज परमेश्वर का भी चल भी रहा है, उसमें हम विश्वास के अधिकारी हैं। हमारे अंदर जो विश्वास है, हम किसी अन्य जाति भाई के पास जाते हैं, किसी अन्य जाति बहन के पास जाते हैं, तो अपना थोड़ा सा विश्वास हम उसके अंदर भी डाल देते हैं। भाई बहन, तू इस समस्या में है, तू इस परेशानी में है, एक बार मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं। और जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और खुदा उसके जीवन में काम करता है। तो हम विश्वास के अधिकारी आज भी हुए नहीं हुए? हमने अधिकार के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करी, खुदा ने उसके जीवन में काम किया नहीं किया आपकी प्रार्थना को सुन के? हालेलुया। तो क्या कह रहा है? कंगालों को चुन लिया है कि विश्वास का धनी बनाए। दूसरा, उस राज्य के क्या हो जाएं? अधिकारी। जो स्वर्ग का राज्य आने वाला है, उसके हमें अधिकारी बनाना चाहता है यीशु मसीह। परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना है कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य जो होने वाला है मेरे प्रियो, उसका या उसके हम अधिकारी बन जाएं। यीशु मसीह का एक राज्य है। हालेलुया। यीशु मसीह का एक राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का एक राज्य है। जब कलवरी क्रूज पे 2 डाकू लटकाए गए, तो एक डाकू ने बोला, मन में थॉट आया इसलिए बता रहा हूं, तो एक डाकू ने बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। दूसरे डाकू ने क्या अंगीकार किया कि हे खुदा,
हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए, वो क्या इस बात का घोषणा कर रहा है कि हाँ, मैंने अपने मन से, अपने दिल से इस बात को मान लिया है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तेरा एक राज्य है, तेरा एक राज्य है, एक राज्य है जिसका तू अधिकारी है, एक राज्य है जिसका तू अधिकारी है, तेरा एक राज्य है यीशु मसीह। डाकू ने इस बात का अंगीकार कर लिया कि तेरा एक राज्य है और जिस राज्य का तू अधिकारी है, जब तू अपने राज्य में आ जाए तो मेरी सुधि ले लेना। हालेलुया। जो लोग यदि नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं, यदि हम यीशु मसीह को एक राज्य का, स्वर्ग राज्य का राजा मान के या परमेश्वर का पुत्र मान के अपने जीवन में ग्रहण करने को तैयार हैं, तो आज आपकी जिंदगी कैसी ही क्यों ना हो, आपकी जिंदगियों को, आपकी परिस्थितियों को बदल के वो आपको एक अधिकारी के समान जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपको केवल करना इतना है, उस डाकू के समान आपको केवल इस बात का अंगीकार करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसका एक राज्य है और वो स्वर्ग के राज्य का वो अधिकारी है। और जैसे ही उस डाकू ने इस अंगीकार को किया, यीशु मसीह ने बोला, चल मेरे साथ स्वर्ग, चल मेरे साथ स्वर्ग। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अंगीकार आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। लोग तो उस अधमरे से यीशु मसीह को देख रहे हैं जो नंगी सी हालत में अधनंग होके क्रूस पे लटका हुआ है, घावों से भरा हुआ है, पर इतनी सारी भीड़ के बीच में एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को जिस परिस्थिति में शरीर में वो दिख रहा है उस रूप में वो नहीं देख रहा है, परंतु वो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देख रहा है और ये अंगीकार कर रहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरा राज्य स्वर्ग राज्य है, उस स्वर्ग राज्य का तू अधिकारी है, वो तेरा राज्य है। जब तू अपने राज्य में आ जाए तो मेरी सुधि लेना। इतने लोगों के बीच में जिसने यीशु मसीह को आंखों से नहीं देखा परंतु आत्मा में देख लिया और आत्मा में समझ लिया और उसको अपनी महिमा में रूप में देख लिया, इतने लोगों के बीच में जिसने अंगीकार कर लिया वो ही स्वर्ग गया है। हालेलुया। भीड़ क्या बोलती है वो मत देखो, आपका नजरिया पवित्र आत्मा आपको क्या सिखा रहा है वो सीखो और वो समझो। पवित्र आत्मा आपको यीशु के विषय में क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, वो समझो, वो सीखो। भीड़ का कुछ भी नहीं हुआ, एक डाकू का कुछ भी नहीं हुआ, पर जो जिसने अंगीकार किया वो डाकू स्वर्ग चला गया। हालेलुया। तो जिस राज्य का वो अधिकारी है, याकूब कहता है कि उसी राज्य का वो हमें भी अधिकारी बनाएगा, इसलिए उसने हमें चुना है, इसलिए उसने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ना भाई, 2:5। जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्या आप प्रेम रखते हैं? क्या आप प्रेम रखते हैं? यदि आप प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आपको विश्वास का धनी बनाए, धनी विश्वास आपके अंदर हो, आप उस राज्य के अधिकारी हो जाएं और उस प्रेम से आप, जिस प्रेम से आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, उस प्यार की खातिर आप उस राज्य के अधिकारी हों और वह विश्वास का धन, वो धनी विश्वास आपके अंदर होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए निकालेंगे मेरे साथ एक जगह से और, प्रकाशित वाक्य 2:9। प्रकाशित वाक्य 2:9। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। हाँ, यहाँ पे यूहन्ना से परमेश्वर ये दर्शन में यीशु मसीह दर्शन दे के इस बात को लिखवा रहा है पतमस नाम टापू पे और यूहन्ना लिख रहा है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। परंतु तू क्या है? धनी है। तू क्या है? बोलेंगे अपने घरों में, तू धनी है। बोलेंगे तू धनी है। सब जने बोले तू धनी है।
अब ये बोले कि मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। अंगीकार करे, अंगीकार करे, काम होगा। मैं धनी हूं। हालेलुया। इस मुन्ना की कलीसिया को यहां पे यूहन्ना जो है वो इस बात को लिखवा रहा है कि मैं तेरे क्लेश, जो कलीसिया में जो क्लेश है, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं, मैं तेरे दुख को जानता हूं, मैं तेरी प्रस्तुति को जानता हूं, मैं तेरी समस्या को जानता हूं, तेरा जीवन क्या चल रहा है मैं सब कुछ जानता हूं। उसके बाद तू लिख रहा है और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। इसका मतलब तू दरिद्र है। इंग्लिश में वर्ड आया है पुअर, गरीब, कंगाल। तू कंगाल है, तू दरिद्र है, तू पुअर है। और फिर वो आगे एक शब्द लिखता है, परंतु तू धनी है। अरे कोई व्यक्ति कंगाल है तो धनी कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अगर पुअर है तो रिच कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अगर दरिद्र है तो वो धनी कैसे हो सकता है यार? या तो वो दरिद्र होगा या वो धनी होगा, या वो पुअर होगा या वो रिच होगा, या वो कंगाल होगा या वो धनी होगा। हालेलुया। पर उत्साहित करने के लिए यहां पे यीशु मसीह यूहन्ना के माध्यम से हमें लिखवाता है कि भले हम दरिद्र हैं, भले हम क्लेश में हैं, पर धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि हम विश्वास के धनी हैं। यदि नहीं है तो आज बनना है कलीसिया, आज बनना है परमेश्वर के लोगों, आज बनना है समस्या से ऊपर, हमें और ऊपर विश्वास का धन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तू दरिद्र है, उसके बाद भी वो इस बात को लिखता है, परंतु तू धनी है, तेरे पास विश्वास का धन है। चिंता मत कर, तेरे पास विश्वास का धन है। क्लेश में चिंता मत कर, तेरे पास विश्वास का धन है। दरिद्रता में चिंता मत कर, तेरे पास विश्वास का धन है। समस्या में चिंता मत कर, तेरे पास विश्वास का धन है। और वो विश्वास का धन तेरे जीवन में काम करेगा। जो विश्वास रूपी धन तूने इकट्ठा किया है वो इस विषम परिस्थिति में तेरे जीवन में, तेरे परिवार में काम करेगा और तुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया, तुझे बाहर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को यूहन्ना लिख रहा है कि तेरी क्लेश और तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूं, परंतु तू विश्वास का धनी है। तू विश्वास का धनी है। हालेलुया, तू विश्वास का धनी है। तू विश्वास का धनी है। बोलो, मैं विश्वास का धनी हूं। हालेलुया। जो हमने अंगीकार किया है, पवित्र आत्मा हमें वैसा बनाने की ताकत रखता है। अंगीकार करना हमारा काम है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, अंगीकार करना हमारा काम है, बोलना हमारा काम है, करना पवित्र आत्मा का काम है। इब्रानियों 11:1-11 में हमने क्या सीखा था? इब्रानियों 11 अध्याय में कि परमेश्वर ने विश्वास से सृष्टि की रचना करी। कैसे करी? हाथों से बनाया नहीं, परमेश्वर विश्वास से बोलता चला गया, पवित्र आत्मा काम करता चला गया। आप बोलते जाओ, पवित्र आत्मा काम करता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब सुबह सुबह एलीशा और उसका टहलुआ गहेजी जब उठा तो बाहर निकल के क्या देखा? अरे बाप रे, हमारे चारों तरफ का जो पहाड़ है उसको आरामियों ने घेर लिया है, बहुत सारी सेना में पकड़ने के लिए आई है। गहेजी तो इस बात को देख रहा है, परंतु एलीशा क्या देख रहा है? अरे समस्या को मत देख, समस्या को मत देख, उसके पीछे जो परमेश्वर की बड़ी महिमा तेरे जीवन से होने के लिए खड़ी है उसको देख। हालेलुया। उस समस्या के पीछे एक बड़ी महिमा खड़ी है जो आपके और मेरे जीवन से होगी, उसको देखो और विश्वास के धनी बन जाओ और विश्वास के धनी बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का धन अपने अंदर जोड़ो, अपने हृदय में जोड़ो। ये गीत है ना, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो,
शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। सीमा से बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। गाएंगे अपने घरों में, सीमा से बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात हो। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। हालेलुया। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उस समस्या के पीछे एक परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने के लिए वेट कर रही है, खड़ी है पीछे। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल से कुछ उदाहरणों को देखेंगे फटाफट से, समय बहुत तेजी से भाग रहा है मेरे प्रियो। निकाल के पढ़ेंगे मेरे साथ मरकुस की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत। मरकुस 10 का 46 से। वे यरीहो में आए। हाँ, ये कौन है वे? ये वे यीशु मसीह और उसके चेले हैं, और यीशु मसीह के साथ एक कुछ बड़ी भीड़ जो चल रही है। उन सब के लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उसके चेले यरीहो में आए, और जब वह हाँ, और उसके चेले, हाँ, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती यरीहो थी, से निकल रही है, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हाँ, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी है। 2:9 में हमने पढ़ा, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं, मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं। याकूब 2:5 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कंगालों को चुन लिया कि उन्हें विश्वास का धनी बनाए। क्लेश और दरिद्रता है, उसके बाद भी यूहन्ना लिख रहा है प्रकाशित वाक्य 2:9 में कि तेरी क्लेश, तेरी दरिद्रता के बाद भी तू विश्वास का धनी है। यहाँ पे जिस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है वो उसका नाम बरतिमाई है, और लिखा हुआ है वो एक अंधा है और एक भिखारी है, दरिद्र है, कंगाल है। और जाहिर सी बात है, कंगाल, दरिद्र, भिखारी है तो मजे में तो होगा नहीं, क्लेश में है कि एक तो भिखारी है, ऊपर से अंधा है। बोलो हालेलुया। हाँ, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, पर तू धनी है। ये भिखारी क्लेश में है, ये भिखारी समस्या में है, ये भिखारी परेशानी में है, और ये भिखारी दरिद्र भी है क्योंकि भिखारी है, पर उसके बाद भी उसके अंदर एक विश्वास है। हे दाऊद की संतान, आगे पढ़ लेना आप इसको, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लोगों ने डांटा, उसके बाद भी वो और तेज चिल्लाए, वो और तेज चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पे दया कर। क्योंकि वो क्लेश में था, वो दरिद्र था, पर भी वो विश्वास का धनी था कि जो यीशु यहां से निकल रहा है वो मुझे चंगा करने की ताकत रखता है। वो मुझे विश्वास के द्वारा, उसके अंदर ये विश्वास था कि वो विश्वास का वो धनी था, दरिद्रता के बाद भी, क्लेश के बाद भी। जो यीशु नासरी यहां से निकल रहा है वो मुझे आंखें देने की ताकत रखता है, वो मेरे क्लेश को दूर रखने की ताकत रखता है, वो मेरी दरिद्रता को दूर करने की ताकत रखता है, वो मेरे भिखारीपन को दूर करने की ताकत रखता है। क्लेश में है, दरिद्रता में है, पर विश्वास का धनी है, पर विश्वास का धनी है। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु की ओर आगे बढ़ने लगे और कोई आपको रोके तो रुकना मत, विश्वास से आगे बढ़ते रहना कि जिसके पास, यीशु के पास मैं जा रही हूं, जिस मार्ग में मैं चल रही हूं, वो यीशु मेरी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने की ताकत रखता है, मेरे परिवार की परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अद्भुत चमत्कार करने की ताकत रखता है। इस भिखारी के जीवन से ये सीख लो। लोगों ने उसे डांटा, चुप रहे,
कई बार लोग रोकते हैं ना, चुप रहे, क्या कर रहा है क्या कर रही है कहां जा रहा है, कहां जा रही है। रुकना मत, भिखारी के समान और तेज चिल्लाना, यीशु मुझ पे दया कर। ये क्या है? ये उसका विश्वास है कि एक बार यदि यीशु की दया मुझ पे हो गई तो अब ये क्लेश, ये दरिद्रता, ये भिखारीपन, ये अंधापन मेरे जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ को देख के डरना मत, लोग डांटे तो डरना मत। जिस यीशु के पास आप जा रहे हो, जिस मार्ग पे आप निकल पड़े हो, जिस मार्ग पे चलने की आप सोच रहे हो, उस पे चल पड़ो, उस पे निकल पड़ो, यीशु के पास आ जाओ। वह आपके जीवन में काम करने की और बदलने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। इस भिखारी के समान मेरे प्रियो विश्वास के धनी हो जाओ। आगे लिखा हुआ है, हम जब इस बात को कई बार सुन चुके हैं, मैं भी प्रचार कई बार कर चुका, आपने और जगह भी शायद आपने सुना होगा कि जब भिखारी को बुलाया तो भिखारी क्या किया? भिखारी अपना कपड़ा फेंक के उठा। ये कपड़ा फेंकना क्या है? ये कपड़ा फेंकना उसका विश्वास है कि अब मैं यीशु के मार्ग में निकल चला हूं, अब फिर से मेरे जीवन में ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये भिखारीपन नहीं रहेगा, ये अंधापन नहीं रहेगा, ये क्लेश नहीं रहेगा, ये दरिद्रता नहीं रहेगी, ये कंगालपन नहीं रहेगा। ये जो कपड़ा था जिसको बिछा के मैं भीख मांगा करता था, अब मुझे जीवन में इस कपड़े की या भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने मुझे बुला लिया है, उस मार्ग पे मैं चल पड़ा हूं, यीशु के पास में निकल पड़ा हूं। अब मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, बदलेंगी, बदलेंगी। विश्वास का धनी दरिद्र है, कंगाल है, भिखारी है, प्लस अंधा है, पर विश्वास का धनी है। विश्वास का धनी है। आप कम से कम अंधे तो नहीं हो सकता है आत्मा में अंधे थे आज से कई साल पहले या कुछ दिन पहले। हम आत्मा में अंधे होंगे, झूठ का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा होगा, सच्चाई को लेके हम अंधे होंगे। कम से कम शरीर में तो देख रहे हो, भिखारी तो नहीं हो, अंधे तो नहीं हो, भीख तो नहीं मांगना पड़ रहा है। फिर भी क्या इस भिखारी के समान आपका विश्वास है? बात करें पवित्र आत्मा से मेरे प्रियो, आत्मा में बैठा करें। वचन आता है उसको सुन के पवित्र आत्मा से बात करा करें। मैंने कई बार सिखाया है, वचन रूपी आईने के सामने हमेशा रखो अपने आप को। सुन के केवल उठ मत जाओ, चले मत जाओ, हमेशा वचन सुनने के बाद उसका मनन करो। वचन रूपी आईने के सामने हमेशा रखो, हमेशा रखो, हर बार रखो अपने आप को, जांचो। अरे मेरी जिंदगी इस भिखारी के समान तो नहीं है, कम से कम मेरी परिस्थिति इस भिखारी के समान तो नहीं है, कम से कम उसके बाद भी इसका विश्वास बड़ा है और मेरा शायद इतना बड़ा नहीं है। इसके पास विश्वास का धन आपसे शायद ज्यादा है। आज बनना है हमें भी। हालेलुया। आज बोलो, इस भिखारी से ऊपर जाऊंगा विश्वास में। जितना इसके पास था आज उससे ऊपर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आइए जल्दी से एक जगह से और निकाल के पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ें। यहां पे भी एक जाना माना एक घटना हमारे सामने है। प्रेरितों के काम 3:1। पतरस और यूहन्ना हाँ, तीसरे पहर हाँ, प्रार्थना के समय हाँ, मंदिर में जा रहे थे। हाँ। यहां पे यीशु मसीह के 2 चेले हैं जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ही, दूसरे अध्याय में कुछ दिन पहले ही पवित्र आत्मा का दान पाया है, अन्य भाषा का दान पाया है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है और पवित्र आत्मा उतरने के बाद, अन्य भाषा का दान पाने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के बाद, दूसरे अध्याय में ये सब हम पढ़ते हैं कि ये सब चेलों के जीवन में हुआ। उन चेलों में से 2 पतरस और यूहन्ना भी थे। और तीसरे अध्याय में वही पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। आगे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे
जिसको वे प्रतिदिन हाँ मंदिर के उस द्वार पर हाँ जो सुंदर कहलाता है हाँ बैठा देते थे आगे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख हाँ मांगे। कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आगे जब उसने पतरस और यूहन्ना को हाँ मंदिर में जाते देखा जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हाँ कई बार लोग हमें भी देखते हैं मंदिर में जाते हुए। मंदिर बोले तो परमेश्वर के भवन में जाते हुए देखते हैं ना। कहां जा रही है? चर्च जा रही हूं। कहां जा रहे हो? आराधना में जा रही हूं या आराधना में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? भवन जा रहे हैं। संडे की छुट्टी क्यों चाहिए या संडे की ही छुट्टी क्यों चाहिए? भवन जाती हूं, भवन जाता हूं इसलिए चाहिए। कई बार लोग देखते हैं ना हमें भी। हाँ लोग देखते हैं। ये भिखारी भी देख रहा है, ये लंगड़ा भी देख रहा है। ये भी भिखारी बेचारा भीख मांगता है, प्लस लंगड़ा है। वो भिखारी था और अंधा था, ये भिखारी है और लंगड़ा है। और पतरस और यूहन्ना की ओर देखा। लोग हमारी तरफ भी देखते हैं जब हम चर्च जाते हैं, जब हम भवन में आते हैं। देखा और उनसे क्या किया? उनसे भीख मांगने की आशा रखी या भीख मांगी। आगे पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर पतरस कहा, ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा हमारी ओर देख, और कहा हमारी ओर देख। अतः वह उनसे हाँ कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ उनकी ओर ताकने लगा। हाँ जब लोग आपकी तरफ देखते हैं ना तो इंटरनली ध्यान रखना वो कुछ आपसे पाना चाहते हैं। सब लोग ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग ही गलत निगाह से देख रहे हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते। यहां पे ये जो लंगड़ा भिखारी है ये पतरस यूहन्ना की ओर देखने लगा और इसकी आशा क्या है कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा। हालेलुया। इस भिखारी की आशा क्या है? लंगड़े भिखारी की कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा। यदि आपका मकान मालिक, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दूर का कोई दोस्त, आपका दूर का कोई रिश्तेदार यदि आपको देख रहा है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज है कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा। वो कुछ आपसे पाना चाहता है, वो कुछ आपसे लेना चाहता है, वो कुछ चाहता है आपसे, वो कुछ आशा से देख रहा है आपकी ओर। वो कुछ आपसे कुछ पाने की इच्छा रखता है। तब पतरस ने क्या जवाब दिया? सुनेंगे गौर से। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अरे चांदी सोना हमारे पास नहीं है भैया। परमेश्वर ने कंगालों को चुना है कि विश्वास का धनी बना दे। तेरे क्लेश, तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू विश्वास में धनी है। भर्ती में अंधा है, भिखारी है, पर विश्वास का धनी था। और यहीं पे सेम चीज पतरस और यूहन्ना भी बोल रहे हैं कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है, रुपया हमारे पास नहीं है, चांदी हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह खुद अपनी देह के दिनों में था। जब व्यक्ति उसके पास आया, यीशु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, तो यीशु मसीह उसको एक जवाब देता है कि लोमड़ियों के भट्ट हैं और चिड़ियों के घोंसले हैं, परंतु मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। पतरस और यूहन्ना भी यहां पे जवाब दे रहे कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर हमारे पास एक विश्वास है। वो विश्वास यीशु नाम पर है, और जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो तू खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना के पास सोना चांदी नहीं है, पर विश्वास है। हो सकता है आपके पास भी मेरे प्रिय बैंक बैलेंस सोना चांदी नहीं है, पर जो लोग आपसे आशा लगाए हुए हैं, जो लोग आपकी ओर देख रहे हैं, जो लोग आपकी ओर ताक रहे हैं, जिन लोगों को आपसे कुछ पाने की, कुछ मिलने की आशा है, उनको बोलो सोना चांदी रुपया धन दौलत नहीं है, पर एक नाम हमारे पास है। उस नाम से तेरी समस्या का पूरा पूरा छुटकारा हो सकता है। जो नाम हमारे पास है उससे तेरा पूरा पूरा छुटकारा हो सकता है। तेरे जीवन की परिस्थितियां पूरी रीति से बदल सकती है।
सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत बैंक बैलेंस घर बार कार नहीं है हमारे पास, पर हमारे पास यीशु नाम है और हमारे जीवन में उस यीशु नाम के ऊपर विश्वास का धन है। हालेलुया, विश्वास का धन है हमारे पास, विश्वास का धन है हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई जवान मुझे सुने, ध्यान रखना एक बात, संसार में हो सकता है कि आपके यार आपके दोस्त लोग आपसे डबल तिबल पेमेंट कमा रहे होंगे, पढ़ाई उन्होंने आपकी तरह ही करी होगी, अगर आपसे 2 गुना 3 गुना, मेरे साथ यहाँ पे 2 भाई बैठे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ ये चीज, आपसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना उनकी सैलरी होगी, वो अपने पापा मम्मी के लिए बहुत कुछ कर पाते होंगे, तो शायद आप लोग नहीं कर पाते होंगे। हालेलुया, पर हमारे पास यीशु नाम है, हालेलुया, जो आपको भी स्वर्ग लेके जाएगा और आपके पापा मम्मी को भी स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया, उनकी तरह 5 गुना हमारी पेमेंट नहीं है, पर हमारे पास हालेलुया वो यीशु नाम है जो हमारी थोड़ी पेमेंट में भी उनके 5 गुना पेमेंट से बढ़कर आशीष देता है, शांति देता है, मीठी नींद देता है। हालेलुया। पतरस याकूब के पास भी कुछ नहीं था, पर एक नाम था, वो था यीशु नाम, और उस यीशु नाम के ऊपर उनके ऊपर बहुत विश्वास का धन था। वो धनी थे विश्वास में। हालेलुया, वो धनी थे विश्वास में, इसलिए वहां पे उसने आपस में ये बात नहीं करी कि इस लंगड़े को लो चर्च के अंदर वेदी पे लेके आओ, सब जने इसकी ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे, आइए हम इस लंगड़े के लिए दुआ करें। या पतरस ने यूहन्ना को ये नहीं बोला, आओ मेरे भाई हम घुटने पे चलते हैं, लंगड़ा है जन्म से है, आओ हम घुटने टेक के इसके लिए प्रार्थना करेंगे, या ये नहीं बोला हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनके पास विश्वास का धन था। सीधा बोला उठ खड़ा हो। हालेलुया, क्या बोला? उठ खड़ा हो। क्या बोला? उठ खड़ा हो। और बाइबल बताती है जैसे ही बोला, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपकी विषम परिस्थितियों में आपका विश्वास का धन आपके काम आएगा। पतरस और यूहन्ना ने जैसे ही बोला, विश्वास रूपी धन ने काम किया और वो खड़ा हो गया। बाइबल में लिखा है वो उछल के खड़ा हो गया। हालेलुया। किसने काम? प्रार्थना करी, वहां पे वचन सुनाया उसको, यीशु मसीह के बारे में बताया उसको कि एक व्यक्ति है थोड़े दिन पहले क्रूस पे मरा है, 50-60 दिन पहले मुर्दों में से जी उठा है। कुछ बोला नहीं, केवल जो विश्वास का धन जो उनके अंदर था, जो विश्वास के वो धनी थे, उस विश्वास के साथ उन्होंने केवल घोषणा करी। हालेलुया। और लंगड़ा व्यक्ति उछल के खड़ा हो गया। सोना चांदी नहीं है, पर विश्वास में धनी है। बैंक बैलेंस नहीं है, पर यीशु नाम है। हालेलुया। उस भिखारी के पास अंधा था, भिखारी था, भर्तिमई था, रोड के किनारे भीख मांगता था, पर विश्वास का धनी था। पतरस और यूहन्ना भी आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन पे आग के समान उतरा है, पवित्र आत्मा के अनुभव पाए लोग हैं, पर उनके पास रुपया पैसा नहीं है। वो बोलते हैं हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर विश्वास का धन है। उसी विश्वास के साथ कहते हैं, ओ समस्या जाए, परिस्थितियां बदले, सब कुछ बदल जाए, नया जीवन मिले, नया पाव मिल जाए, खड़े होने की ताकत आ जाए। और उछल के खड़ा हो गया। परिस्थितियां बदल गई, जीवन बदल गया। धनी विश्वास। हालेलुया। धनी विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। धनी विश्वास। आइए एक जगह से और जल्दी से हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसका 8 का 43 से पढ़ दें। एक स्त्री ने, हाँ, जिसको 12 वर्ष से हाँ, लहू बहने का रोग था। हाँ, एक स्त्री है यहाँ पे जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, और जो अपनी सारी जीविका हाँ, वैद्यों के पीछे हाँ, व्यय कर चुकी थी। क्या कर चुकी है? अपनी सारी जीविका, बोलो सारी जीविका, वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी। इसका मतलब अब वो कैसी हो गई? कैसी हो गई? कंगाल। और 2 का 5 क्या बोलता है? कंगालों को चुन लिया है कि विश्वास का धनी बना दे। हालेलुया।
सब कुछ खर्च कर दिया बीमारी पे। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में मैंने कहा था, पैसा बैंक बैलेंस हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस, मगर कई जगह पे वो काम नहीं आता है। दवाइयाँ लेते हैं वो रिएक्शन कर जाती है, इंजेक्शन लगता है कई बार फोड़े हो जाते हैं। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। पैसा बहुत है, पैसे के दम पे हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन लगवाया, गलत इंजेक्शन लग गया, हाथ सही नहीं था इंजेक्शन लगाने वाले का, फोड़ा हो गया। अब फोड़ा कटा, फोड़े में से मवाद निकला, अब वहां पे खड्डा हो गया, वो भी हील नहीं हो रहा है। ऐसे कईयों को जानता हूं मैं। पैसा था ना, ठीक करवा लो, पैसा है ना, फोड़ा भरवा लो। नहीं भरेगा, खुदा भरेगा, खुदा भरेगा। हर एक खड्डा खुदा भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज की भरपाई आपको और मेरा खुदा करता है। यहां पे क्या, स्त्री 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। अब 12 साल से किसी स्त्री को लहू बह रहा है, जाहिर सी बात है शरीर में तो वो गई, दुर्बल हो गई वो शरीर में। शारीरिक ताकत तो उसके पास बहुत कम होगी, बहुत कमजोर महसूस करती होगी। उसके बाद बार बार वैद्य के जाना, इस वैद्य के, उस वैद्य के, इस वैद्य के, उस वैद्य के। और मैं ऐसा सोचता हूं, लिखा हुआ है सारी जीविका वैद्यों में। इसका मतलब किसी ने यही बताया होगा अजमेर में नहीं हो रहा, अरे नसीराबाद जा, वहां पे और अच्छा वैद्य है। देख तो नसीराबाद जाने आने का खर्चा, ऊपर से वैद्य की फीस, फिर भी ठीक नहीं हुई। फिर किसी ने बताया होगा नसीराबाद में नहीं हुआ, अरे ब्यावर जा, विजयनगर जा, गुलाबपुरा जा, जयपुर जा। वैद्यों के पीछे जा जाके सब कुछ खत्म। लिखा हुआ है सारी जीविका व्यय कर चुकी थी, सारी। अब क्या है, कंगाल है, कंगाल है। कई बार कंगालपन इसलिए अच्छा होता है, जब तक पैसा था तब तक वैद्यों के पीछे भागती रही, अब खत्म हो गया तो अब इसको यीशु मसीह याद आ रहे हैं। पर धन्य हो, कम से कम यीशु मसीह याद तो आए। हम में से कई तो ऐसे ढीठले, कितना ही समझा लो, कितना ही सिखा लो, कितनी प्रार्थना कर लो, कितना ही वचन से सिखा दो, समस्या गई वापस से उसी रास्ते पे। समस्या का समाधान हुआ, प्रार्थना करी, समस्या से दूर हुई, समस्या से निपटे, वापस से आना बंद। अरे धन्य हो, कम से कम अब तो जागी, कम से कम अब तो इसके अंदर विश्वास आया। और कैसा विश्वास आया, हम सब जानते हैं, बड़ा विश्वास है कि यार यीशु मसीह के अगर दामन को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो वाला धन जो संसारिक है, जो नश्वर है, जो नाशवान है, वो भले खर्च कर दिया हो, पर उसको खर्च करने से ओ मेरे प्रिय विश्वास का धन कमा लिया इसने। पैसों में भले ये अब करीब हो गई, कंगाल हो गई, अपनी सारी जीविका वैद्यों में उड़ा दी, इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, पर अब इसके पास विश्वास का धन है। वो पैसा इसके इलाज में काम नहीं आया, परंतु बाइबल के पढ़ने वाले लोगों आगे लिखा हुआ है, जैसे ही उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ, उसी घड़ी लिखा है तुरंत चंगी हो गई। वो वाला पैसों वाला धन काम नहीं आया, विश्वास का धन काम आया। जितने यदि पैसे वाले लोग भी मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो कोविड के समय को याद कर लेना। पैसा काम नहीं आया, जिसको ऊपर से सुरक्षा मिली ना, वो सुरक्षित रहा। हालेलुया। इस महिला के साथ भी यही हुआ। तो नाशवान जो धन था वो सब खर्च कर दिया, पर अविनाशी विश्वास का धन इसने कमा लिया, जो कभी नाश नहीं होगा। और वो विश्वास के धन ने इसके जीवन में काम किया। और जैसे ही यीशु मसीह के आंचल को इसने छू लिया, लिखा है तुरंत उसका लहू बहना थम गया।
हालेलुया। बंद नहीं हो गया, परमानेंट बंद नहीं किया परमेश्वर ने, पर जो साइकिल चलती है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास का धन काम आएगा मेरे प्रियो। अपने संसारिक धन पे भरोसा मत रखना, परंतु अपने हेवनली बैंक में, अपने स्वर्गीय बैंक में अपने विश्वास के धन को कमाना, जोड़ना और विश्वास के धनी बनना। पतरस और यूहन्ना के समान, उस अंधे भिखारी बर्तिमई के समान, इस स्त्री के समान जिसका नाम तो नहीं दिया हुआ है। हो सकता है इसने पहले पैसों पे विश्वास करके वैदों के पीछे दौड़ती रही हो, पर धन्य है कि बाद में इसने यीशु मसीह का धन, विश्वास का धन कमा लिया। यीशु मसीह पे विश्वास का धन कमा लिया। अब ये पैसों में भले ये गरीब हो गई होगी, परंतु अब ये विश्वास की धनी हो गई। और उस विश्वास के धन ने इसके जीवन में काम किया और इसको चंगाई दिलाई। यदि हम भी विश्वास का धन कमाएंगे और उस विश्वास के धन के अनुसार अपने विश्वास के धनी बन के हम जीवन को जिएंगे, ध्यान रखना, तो विश्वास का धन, वो धनी विश्वास आपके जीवन में काम करेगा, आपकी समस्या में काम करेगा, आपकी परिस्थितियों में काम करेगा, आपके जीवन में, आपकी विकट परिस्थिति में, आपकी विषम परिस्थितियों में वो विश्वास रूपी धन, वो आपका धनी विश्वास का जीवन ही आपके काम आएगा और वो ही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए आज पवित्र आत्मा को बोलें, पवित्र आत्मा मुझे धनी विश्वास दे, मुझे विश्वास का धनी बना। बैंक बैलेंस हो नहीं हो, विश्वास का धन मेरे पास होना है। मेरे पास कुछ हो नहीं हो, पर मुझे विश्वास का धनी बनना है। मेरे पास कुछ भी नहीं हो, मुझे विश्वास का धनी बनना है। तेरे ऊपर विश्वास करना है, विश्वास का धनी मुझे बनना है। मेरे स्वर्गीय बैंक में, मेरे उपास, मेरे प्रियो बोले, पवित्र आत्मा को विश्वास का धन इकट्ठा होना है। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बना दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा से बात करें। 1 मिनट के लिए पवित्र आत्मा से बात करें। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास का धनी बना, मुझे धनी विश्वास दे। उस अंधे बर्तिमई को याद करें, पतरस और यूहन्ना को याद करें, इस स्त्री को याद करें। ये विश्वास के धनी थे और अपने धनी विश्वास के कारण इन्होंने अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को कमाया। और पतरस और यूहन्ना के अंदर तो इतना विश्वास था कि उनके विश्वास के कारण दूसरे के जीवन में काम हुआ, दूसरे ने चंगाई पाई। हमें भी वो विश्वास का धन, हम भी वो विश्वास के धनी बनने पाए कि हम, हमारा परिवार तो विश्वास का धनी बने ही बने, परंतु उस विश्वास के धन के द्वारा दूसरे भी आशीष पाए, दूसरे भी चंगाई पाए, दूसरे भी छुटकारा पाए। उसके लिए आपको धनी विश्वास आपके अंदर रखना पड़ेगा। आपको धनी विश्वासी बनना पड़ेगा। अपने आत्मिक जीवन के बैंक में विश्वास के धन को और जोड़ना पड़ेगा और इकट्ठा करना पड़ेगा। रिबाशा खदा ला बेरे बेरे बे। पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाले पे विश्वास का धन बरसा दे। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं वो विश्वास में धनी होने पाए, विश्वास में धनी होने पाए। और ये धनी विश्वास इनके जीवन में, इनकी विषम परिस्थितियों के ऊपर वो काम करने पाए। उस अभिषेक को रिलीज कर पवित्र आत्मा, उस अभिषेक को रिलीज कर पवित्र आत्मा। उस विश्वास के धन, धनी विश्वास के मसा को रिलीज कर पवित्र आत्मा। सबको तेरे लहू में कवर करता हूं। वचन में, प्रार्थना में इन्हें और मजबूत कर, विश्वास में इन्हें और धनी कर और मजबूत कर पवित्र आत्मा। ये विश्वास के और धनी हो जाए, वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में और मजबूत होने पाए। एक एक को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, एक एक को तेरे लहू में कवर करता हूं। खुदा इस वचन के अनुसार जीवन जीने की ताकत और सामर्थ्य दे। ये वचन का बीज शैतान चुराने ना पाए, पर इनकी जिंदगियों में, इनके हृदय रूपी भूमि में 100 गुना फलवंत होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इस वचन की सेवकाई के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुन ले और कबूल कर ले पिता, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह की रिफाकत और शराकत तमाम उपस्थित जनों के साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों के साथ, जितने लोग बाद में भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं उन सबों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। हम सब बोले आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को सुने और लोगों को भी बांटें ताकि वो भी आशीष पाएं। परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास में धनी बने। हालेलुया। प्रार्थना वचन में लगे रहें। अपने आप को आत्मा में जलता हुआ रखें। प्रेज द लॉर्ड। तैयार रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम टू ऑल।